सबसे पहले तो हर हर महादेव सभी साथियों को। भाई सावन का महीना चल रहा है, बड़ा पावन पवित्र महीना चल रहा है इस समय हमारे सनातन धर्मियों का। और बाबा की कावरें भी लगातार चल रही हैं, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो आप देख ही रहे होंगे, बाबा की कावरें कैसे लगातार रिमझिम बरसात में चल रही हैं भाई, बिना रोक टोक के। मैं कुछ सवाल अपने भाई से पूछना चाहता हूँ। भाई भी कांवड़ लेने जा चुके हैं, हरिद्वार जा चुके हैं, पूरा हरिद्वार का सीन इन्होंने देखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, कांवड़ जो हम लेकर के आते हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है? ये मैं प्रश्न भाई से कर रहा हूँ, भाई इसका जवाब देंगे। तो सावन का पावन महीना है। सावन के पावन महीने में सावन का अपने आप में पावन महीना कहा जाता है। सबसे पहले तो महादेव को ये सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस मौसम में आप अगर देखोगे तो प्रकृति भी जो है हंसमुख होती है। तो इस पावन महीने में जो भोले को जल चढ़ाया जाता है, वो सीधा जो है भोले की भक्ति भाव, उनकी जो आस्था है उन भोले के प्रति, उसको दर्शाता है। सावन के कांवड़ लाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसमें अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत ज़्यादा कठोर होता है। अगर आप साल के दूसरे महीने यानी कि फरवरी मार्च में देखो, जो महाशिवरात्रि होती है, अगर उसकी कांवड़ को इस कांवड़ से तुलना करें तो आप पाएंगे कि उस कांवड़ में मौसम का इतना प्रकोप नहीं होता। इसमें सावन में सबसे ज़्यादा तो प्रकोप बारिश का ही होता है, क्योंकि बारिश में कांवड़ लाना, जहाँ पे आप उमस का भी सामना कर रहे हो, बारिश का भी सामना कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी भोले को। और कितना कठिन होता होगा ये काफ़ी कहने वाली बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही कठिन है। क्योंकि मैं एक बार गया हूँ, और वो भी बाइक से गया हूँ, 2-3 बार जा चुका हूँ, और वो भी बाइक से, कोई भी पैदल तो मैं नहीं गया। जब मैं बाइक से जाता हूँ तो हमारी जो यात्रा होती है लगभग 1 दिन की होती है, 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, और उसमें हम इतना ज़्यादा टूट जाते हैं कि हमें जो है रात को खाना खाने का भी मन नहीं करता, कहीं जाने का भी इच्छा नहीं करती। तो वो भोले जो लगातार 6-6, 7-7 दिन, 10-10 दिन चलते हैं, उन पे क्या किस तरह से लाते होंगे ये शायद वही जान सकते हैं। और ये सब जो है भोले की इच्छा से होता है, भोले की पावर है, उसकी शक्ति है, उसने ही जो है अपने भोले को शक्ति दी है, जिससे वो कांवड़ ला पाते हैं और जो है भोले को जल अर्पित कर पाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, मैं तो यही कहूँगा। और जिसको सरल लगता है वो एक बार करके देख ले, उससे पता लग जाएगा कितना जो है कठिन काम है। अच्छा भाइयों, इस समय ना सोशल मीडिया पर एक मैसेज कई दफ़ा वायरल हो रहा है कि उसमें लिखा जा रहा है कि भाई कांवड़ उठाने से पहले किताबें उठाओ। मैं सिर्फ भाई से ये पूछना चाहूँगा कि इस पर उनका दृष्टिकोण क्या है, कि क्या वास्तव में कांवड़ उठाने से पहले किताबें उठानी ज़रूरी है? इस पर क्या कहना चाहोगे भाई? देखो, मैं जो है 50-50% इस बारे में कहूँगा। क्योंकि देखो, अगर हम कांवड़ उठाने गए तो कांवड़ जब हम उठाते हैं तो अपनी संस्कृति को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाते हैं। अगर हम कांवड़ नहीं उठाएंगे, किस तरह के जो भी पूजा विधि है, जो क्रियाएँ हैं, वो अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को, नई पीढ़ी को कैसे पता लगेगा कि क्या सनातन है और क्या नहीं। सेकंड चीज़ आती है बुक्स के ऊपर। तो मैं इस बात से भी इत्तेफाक रहता हूँ कि हमें जो है अपनी बुक्स को भी देखना चाहिए, कि हमें अपनी बुक्स को पढ़ें और उसको समझें कि क्या उन बुक्सों में लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि रावण का जो पिता थे वो ऋषि विश्रवा थे, ठीक। और हम में से जो है रावण को तो पंडित कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने कुंभकर्ण के लिए पंडित शब्द यूज़ नहीं करा। लेकिन क्या है, आजकल अब आप देखोगे कि ऊंची जाति नीची जाति के ऊपर, और वो जाति होती किस आधार पे, वो आती है जन्म जात के आधार पे। तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने वो जो कॉन्सेप्ट है वो सनातन से लिया है? तो अगर सबसे बड़ी बात मेरा कहना बस इतना ही है कि जिस देश में सनातन है, उस देश में जाति के आधार पर बनी हुई जो पार्टियां हैं, वो होना एक कलंक के समान है। और तो मैं जो है दोनों ही चीज़ें कहूँगा कि कांवड़ यात्रा, या हम कहते हैं पूजन विधि, हवन इत्यादि जो है नई जनरेशन को भी दें, साथ ही साथ अपने उसको भी देखें। बहुत 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 बढ़िया जवाब भाई, मज़ा आ गया जवाब सुन करके। बाकी एक सवाल मेरा हो रहा है मेरे भाई से। कांवड़ यात्रा पर कुछ लोग कहते हैं भाई, पूरे देश में एक हल्ला हर समय सुनने को मिलता है कि ऊंची जात नीची जात, है ना? तो क्या कांवड़ यात्रा पर भी जातियों का असर पड़ता है? देखो, कांवड़ यात्रा केवल भक्ति और केवल भक्ति से होती है। भागवत पुराण का एक प्रसंग है जिसमें कहा गया है कि जो कलयुग है
कलयुग में जो भक्ति है वही आधार है, वही ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है। तो ना तो भोले कभी ऊंची जाति या नीची जाति रहता है, क्योंकि ऐसी कई शिव पुराणों में कथाएं मिलती है जहाँ पे जो भोले है, जो हमारे शंकर है, महादेव है, उन्होंने राक्षसों को भी जो है वरदान दिए और ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं। जैसे एक भस्मासुर का आप सबको कथा याद होगी, उस कथा के अनुसार ये होता है कि भगवान शंकर जो है उस राक्षस को ये वरदान दे देते हैं कि वो जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और वो राक्षस एट एंड कि भगवान शंकर को भस्म चले जाता है, भगवान शंकर ही जो है उस वरदान में फंस जाते हैं। तो भोले है, इसीलिए उनका नाम भोले है। वो ये नहीं देखते कि मैं किसको वरदान दे रहा हूँ या क्या है। और अगर हम औरों के देखें तो वो शायद इस चीज़ में थोड़ा बहुत देखते हैं कि हम वरदान दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। इसीलिए हमारे भोले बाबा की जो गण है वो भी सब भूत प्रेती हैं, तो उनके लिए सब एक समान है। उनके लिए वही सत्य है जो सच सही होना चाहिए, वही जो है उनका धर्म है, वही वो करते हैं। इसलिए उनके लिए सब जो है उनके बच्चे ही। भाई अगला सवाल मेरा कांवर को लेकर के ये है कि जब हम कांवर की बात करते हैं तो कुछ लोगों के मुंह से ये बातें सुनने को मिलती हैं कि कांवर में लोग नशा करने जाते हैं, हुड़दंग करने जाते हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ इस बात को लेकर के आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से जो है असहमत हूँ। मैं इसको गलत बताता हूँ कि ये बात गलत है। जो भक्त जो है कांवड़ लेने जाते हैं वो केवल अपनी श्रद्धा भाव से जाते हैं, और वो केवल इसी उद्देश्य से जाते हैं कि हम एक निश्चित समय में जो है हरिद्वार से या मुक्तेश्वर से या जहाँ से भी वो उनके लिए पवित्र तीर्थ स्थान में जो पास में पड़ता है वहाँ से जल ला के वो भोले को चढ़ाएंगे। केवल उनका केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो वहाँ से जल लाएँ और भोले को अर्पित करें। हालांकि कुछ ऐसे तत्व होते हैं, हर समाज में होते हैं, जो शायद ऐसा कर सकते हैं, मैं इसको ये नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, अंतिम सत्य यही है कि भोले जो है केवल श्रद्धा भाव से जाते हैं और उनका अंतिम लक्ष्य केवल जल चढ़ाना है, चाहे वो हरिद्वार का हो, मुक्तेश्वर का हो या कहीं और जगह। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिले होंगे। बाकी कुछ के जवाब हम अगली वीडियो में ढूंढेंगे। बाकी जितने भाई हमारे कांवड़ देने गए हैं उन सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सावन में जिस श्रद्धा भाव से वो उन्होंने जल उठाया और बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए निकले हैं, उनकी वो मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करें। बाकी आपसे मिलना होगा नेक्स्ट वीडियो में, और भी नए सवाल लेकर के आएंगे और उन पर चर्चा करेंगे, सनातन के ऊपर बात भी करेंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।